अलावा जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं 45% सिंध के लोग, जिनमें अक्सरियत ही देही इलाकों से है। और मुराद अली शाह ने भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रखा कि देही इलाकों के लिए बहुत कुछ है, जिस पर अली खुर्शीदी साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नजर आए और उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया। आप समझते हैं कुछ बेहतरी आएगी इस बजट के बाद? सर, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि सिंध और बाकी भी पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है उनकी बेहतरी आएगी। बेहतरी तो उस वक्त आएगी जब आप वो जो तालीम का निज़ाम है उसको 21वीं सदी पे लाएं, उसको स्किल्स दें, उनको जो कराची के अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है वो कारोबार की इनको और दे मौके। और गवर्नमेंट जो है, अब पानी के मसले सिंध के हैं मगर सिंध जो है वो नहरें नहीं बनाने दे रहा। ये बड़े जो जिम्मेदार हैं वो भी वडेरे सिंध में इस तरीके से तरक्की नहीं करने दे रहे। सो मैं एग्री करता हूँ सलमान शाह साहब से कि पैसा तो है, उस पैसे को लगने से नज़र तो आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो आनी चाहिए। ये जो हमने करप्शन का बाजार पाकिस्तान में और सिंध में और किया हुआ है और दूसरे सूबों में भी, ये पाकिस्तान को डुबो देगा। तो वो जो 45% गुर्बत की लकीर के नीचे हैं वो बढ़ेंगे। जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई आ रही है, और शायद अब सिंध समेत प्रोविंसेस ने ये भी वादा कर दिया है कि एग्रीकल्चर टैक्स भी लगाना है। तो फिर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके जो मसाइल हैं उसमें भी एक तरफ बहुत अमारत है लोगों की और दूसरी तरफ बहुत गुर्बत है। तो ये हुकूमत के काम है ना, और वो गवर्नेंस से आएंगे और ट्रांसपेरेंसी से अगर ये पैसे जो लगाए जाएंगे, जो कहे जाएंगे कि जी यहाँ लगने हैं वहाँ लगने हैं, जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें इससे बेहतर होंगी जो अभी हालात हैं। तो ये कौन करेगा डॉक्टर साहब ट्रांसपेरेंसी? क्योंकि सूबे में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, अपोजिशन तो शोर शराबा करके तनकीद करके चलती बनी है। एक स्पीच की है, रिवायती स्पीच अपोजिशन लीडर ने असेंबली के बाहर, और उसके बाद मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चले गए। तो अब जैसे अब ये कहा गया है कि 4400 सिर्फ असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे, और क्या ये उसी तरीके से भर्तियाँ होंगी जिस तरह तनकीद की जाती है सिंध में, ख़ास तौर पर तालीम के निज़ाम को लेकर? मैं समझता हूँ कि उसी तरह ही भर्ती होंगी जी। बात यह है कि जब इसी तालीम के निज़ाम से निकालने हैं ना अपने टीचर, और तो उसका तो हमें पता है कि जो अच्छे काबिल लोग हैं वो मुल्क छोड़ देते हैं या कराची हैदराबाद में यूनिवर्सिटियों में नौकर हो जाएंगे, फिर जो बचेगा वही आपने लेना है ना। सो अगेन वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है ना आपको, कि आपने अगली कौम को क्या किस स्टैंडर्ड पे लेके जाना है। तो उसके लिए जो असातिज़ा हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होगा। अगर आपने सिर्फ मुलाजमतें देनी हैं तो फिर आपने और सत्यानाश कर देना है उस एजुकेशन सिस्टम का। हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, जिसकी वजह से क्वालिटी टीचर चाहिए, सिर्फ भर्तियाँ नहीं चाहिए। तो नंबर्स जो हैं कि जी हमने इतना खर्च करना है, सारी प्रोविंशियल हुकूमतें ये कर रही हैं। नंबर्स हैं कि हमने इतने लोग भर्ती करने हैं, मगर जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपने जो सवाल शुरू में पूछा है कि कौन करेगा, असल तो यही इशू है कि ये जो आपकी सिविल सोसाइटी, ये लोकल बॉडीज़ हैं, ये जो लेजिस्लेटर्स हैं, आवाम के भेजे हुए नुमाइंदे यही हैं, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इन्होंने ही करना है जो भी करना है। जी, इन्होंने ही करना है, मगर इनका एहतसाब जब तक आपस में नहीं होगा ये चीज़ें नहीं होंगी। जब आप इलेक्शन में भी धांधलियाँ होंगी और मर्जी के लोग ऊपर आ जाएंगे तो फिर एहतसाब कौन करेगा? आपको पीपल लोग चाहिए ना, जो एक ज़माने में यही पॉलिटिकल पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, जिसकी तरफ हम सब देखते थे कि उसने रेवोल्यूशन लानी है इस मुल्क में, उसने चेंज लानी है इस मुल्क में। पंजाब में सत्यानाश हो गया उस पार्टी का, सिर्फ इसलिए कि वो परफॉर्म नहीं कर सके जिस लेवल पे परफॉर्म करना था। और मुझे नज़र आता है कि हालांकि चॉइसेस कम होती जा रही हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।